कोडिन भैया हैं धनंजय सिंह है कोडिन भैया। बड़ी डंके की चोट पे कह रहे हैं नेता। अरे भैया और कौन है, मार फोटो पर फोटो चल रहा है। सारे कोडिन अपराधियों के संरक्षक दाता हैं, वही तो मूल असली हैं। तो वो ठाकुर हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर होने के वजह से वहाँ निपुर गए, ठिठुर गए, लपक गए, झपक गए। अगर असली क्षत्रिय वंश के हो योगी आदित्यनाथ जी, असली साधु संत हो योगी आदित्यनाथ जी, असली भगवाधारी हो योगी आदित्यनाथ जी, तो कलेजे में इतनी ताकत रखो कि जब तुम्हारे भी जाति के लोग इस सिंडिकेट में हैं तो उनको भी टांग करके चौराहे पर मारने का काम करो। तब तो बात बनेगी कि मर्दों वाले योगी आदित्यनाथ हैं। खाली सफाई है, सफाई है, सफाई है क्या करके ये कह रहे हैं कि अन्याय किसी के साथ बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अपराधियों को सजा दो। और अपराधियों को अगर सजा दोगे तो सबसे पहले धनंजय सिंह के घरों पर चलेगा बुलडोजर, उनको सलाखों के पीछे डालोगे, क्योंकि वो जाति के ठाकुर हैं, तुम्हारे जाति के लोग हैं। योगी बाबा के कलेजे में इतनी ताकत है कि क्या वो अपने जाति के अपराधियों को घसीट के झोटा पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे ले जाएं। अमित सिंह टाटा के घरों पर बुलडोजर चलेगा, शुभम जायसवाल के घरों पर बुलडोजर चलेगा। हम लोग आवाज उठाते हैं तो कहता कहा है भाजपा ही कि बनारस वाले मिश्रा जी ब्राह्मण नहीं, अमिताभ ठाकुर भूमियार नहीं, नेहा सिंह राठौर ठकुराइन नहीं, अखिलेश यादव हिंदू नहीं, राहुल गांधी भारतीय नहीं, कूले नहीं, लोग छुप गए। ठाकुर अपराधी आया छुप गए। यही यादव, यही पिछड़ा, यही पटेल, यही पासी, यही ब्राह्मण। अरे बाप रे बाप, AK-47 से भुनवाते, AK-47 से। बाबा ने मारो छाती पर गोली, तर 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 तर, कहो कि हम जीरो टॉलरेंस ला रहे हैं। पटेल है, पासी है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, मौर्य है, यादव है, बम से मार दो, बम से। अगर यादव है तो बम से उधरवा दो, बुलडोजर मत लगाओ, डायनामाइट लगा दो। यही योगी आदित्यनाथ, यही योगी आदित्यनाथ कहते। नमस्कार, और आप देख रहे कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। कफ सिर्फ मामला लगातार अब विधानसभा से लेकर हर जगह पर उसकी गूंज सुनाई दे रही है, और जो आरोप समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार सत्ता पर लगा रहे थे कि कौन वो लोग हैं जो इस तरीके का सिंडिकेट चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अब ये आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं। हमारे साथ तेज तर्राक और बनारस के मशहूर समाजवादी नेता बनारस वाले मिश्रा हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि कोडिन सिरप को लेकर इनकी क्या राय है। कफ सिरप को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही है, योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा पोस्टर से बता दिए हैं कि ये लोग कौन हैं। तो वो लोग कौन है, तो योगी आदित्यनाथ सपाइयों से क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं सपाइयों से? उनका तो बड़ा फेवरेट विषय है सपाइयों को जेल में डाल देना, सपाइयों के घर पर बुलडोजर लगा देना, सपाइयों को मरवा देना, सपाइयों के ऊपर हमला करा देना, उनको निस्त नाबूद कर देना, बर्बाद कर देना ही एकमात्र लक्ष्य है। 8 साल से सपाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म कर रहे थे तो बड़ी मजा आ रहा था। आज क्यों डरने लग रहे हैं सपाइयों से? आज क्यों डर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? कौन सपा का नेता धमकी दे दिया है योगी आदित्यनाथ को कि कार्रवाई करने में थर थर काँप रहे हैं, एकदम पसीना फेंक रहे हैं? अब बुलडोजरवा क्यों नहीं चला रहे हो सपाइयों के ऊपर? हम तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के होने के बावजूद भी, ये 28 मासूम बच्चों की मौत का सवाल है और जहरीली दवाओं के सप्लाई का सवाल है। अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता उस सिंडिकेट में पाया जाता है तो सबको छोड़ के पहले 20 चौराहे पर गोली मारो उस सपाई को, क्योंकि ऐसा सपाई समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं चाहिए जो छोटे बच्चों को, मासूम का जान ले ले, जो नशीली दवाओं का सिंडिकेट और कारोबार को आगे बढ़ावे। क्यों नहीं मार रहे हो योगी बाबा? कहाँ है बुलडोजर? चलाओ गोलियां, लगाओ फोर्स, मारो उन सपाइयों को। लेकिन हाँ, अगर
असली क्षत्रिय वंश के हो योगी आदित्यनाथ जी, असली साधु संत हो योगी आदित्यनाथ जी, असली भगवाधारी हो योगी आदित्यनाथ जी, तो कलेजे में इतनी ताकत रखो कि जब तुम्हारे भी जाति के लोग इस सिंडिकेट में हैं तो उनको भी टांग करके चौराहे पर मारने का काम करो, तब तो बात बनेगी कि मर्दों वाले योगी आदित्यनाथ हैं। खाली सफाई है सफाई है सफाई है कह करके ये कह रहे हैं कि चिल्लाइएगा मत जब बुलडोजर चलेगा तो। हमको क्यों नहीं चिल्लाना है, हम लोग क्यों चिल्लाएंगे। हाँ लेकिन एक बात और है कि बिना अपराधी के फर्जी कागज बना करके अगर बुलडोजर चलाए योगी बाबा तो इस बात को जान लो, हम चिल्लाना ही नहीं जानते, हम उसी सड़किया पर लड़ जाना जानते हैं, हम लड़ना भी जानते हैं। अन्याय किसी के साथ बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अपराधियों को सजा दो, और अपराधियों को अगर सजा दोगे तो सबसे पहले धनंजय सिंह के घरों पर चलेगा बुलडोजर, उनको सलाखों के पीछे डालोगे, क्योंकि वो जाति के ठाकुर हैं, तुम्हारे जाति के लोग हैं। योगी बाबा के कलेजे में इतनी ताकत है कि क्या वो अपने जाति के अपराधियों को घसीट के झोटा पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे ले जाएं। अमित सिंह टाटा के घरों पर बुलडोजर चलेगा, शुभम जायसवाल के घरों पर बुलडोजर चलेगा, जिसे कल अभी क्रिसमस था, पूरे बनारस में चर्चा था कि भाजपाइयों का सांता क्लास भाग गया दुबई, नहीं तो इसी क्रिसमस डे पर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डिफेंडर मिलता, किसी को फ्लैट मिलता, किसी को नगद इनाम मिलता, और किसी को कोडिन का पूरा बक्सा मिलता, पी के मस्त रहते। हमारी बात यह है, हम समाजवादियों के तरफ से कहना चाहते हैं, अगर एक अपराधी भी समाजवादी पार्टी का है तो उसे क्रूर से क्रूर सजा दो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अगर आपके भी जाति का है तो उसको बचाने का काम छोड़ करके उसके भी छातियों पर गोली मारो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, और जीरो टॉलरेंस वाली नीति में जाति का कोई जगह नहीं होता है। इतना कलेजा योगी आदित्यनाथ में है कोई भाजपाई? इतने लोग मारे गए थे, पूरा देश चिल्ला रहा था, एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आईडी पोस्ट दिखाओ कि कोडिन में भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता फंसे थे उनके खिलाफ कोई चला है? कोई चला है? तब जानते हो क्या कहते हैं, जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो कहता कहा ही भाजपाई कि बनारस वाले मिश्रा जी ब्राह्मण नहीं, अमिताभ ठाकुर भूमियार नहीं, नेहा सिंह राठौर ठाकुराइन नहीं, अखिलेश यादव हिंदू नहीं, राहुल गांधी भारतीय नहीं, कुल नहीं लोग, और कुल चोट्टागिरी, कुल नशीला कारोबार, कुल गुंडई, कुल ठीकाट, कुल पट्टा, खाली मुख्यमंत्री के जाति के लोग हैं। ठाकुरवाद चरम पर है पत्रकार, इसलिए ये ठाकुरवादी जो सरकार और ये सोच रखे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि कलेजा तुम पहले बड़ा करो, तुम छातियों पर गोली उतारना शुरू करो ठाकुरों के, हम समाजवादी अपराधियों को तुम्हारे सामने घसीट के लेके लाने का काम करेंगे, ये हम समाजवादी लोग हैं। कोडिन भैया के लिए क्या कहेंगे? कोडिन भैया है कौन भैया? ये पूरा बनारस जानना चाहता है, कोडिन भैया है कौन? कोडिन भैया हैं धनंजय सिंह, धनंजय सिंह है कोडिन भैया। बड़ी डंके की चोट पे कह रहे हैं नेता। अरे भैया और कौन है? मार फोटो पर फोटो चल रहा है, सारे कोडिन अपराधियों के संरक्षक दाता हैं, वही तो मूल असली हैं, तो वो ठाकुर हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर होने के वजह से वहाँ निपुर गए, ठिठुर गए, लपक गए, झपक गए, छुप गए। ठाकुर अपराधी आया, छुप गए। यही यादव, यही पिछड़ा, यही पटेल, यही पासी, यही ब्राह्मण, अरे बाप रे बाप, AK-47 से भुनवाते, AK-47 से बाबा ने मारो छाती पर गोली, तर 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 तर, कहो कि हम जीरो टॉलरेंस ला रहे हैं। पटेल है, पासी है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, मौर्य है, यादव है, बम से मार दो, बम से। अगर यादव है तो बम से उधरवा दो, बुलडोजर मत लगाओ, डायनामाइट लगा दो। यही योगी आदित्यनाथ, यही योगी आदित्यनाथ कहते। लेकिन ठाकुर है तो निपुर गए,
ठाकुरवाद का बुखार चढ़ गया है योगी आदित्यनाथ को, इसलिए कोडिन सिंडिकेट के लोगों को जमानत भी मिल गया ठाकुरों को। वही उमर खालिद है, छात्र संघ का नेता था, 6 साल से एक छात्र संघ भाषण में देने के एवज में 6 साल से उसका ट्रायल कोर्ट में नहीं हुआ। और यही योगी आदित्यनाथ के जाति के लोग इसी कोडिन सिरप में फंसे हैं। अब खट से 2 जमानत हो गया और देख लेना मात्र 15-20 दिनों में सभी योगी आदित्यनाथ के जाति के जितने अपराधी हैं शान से मूछों पर ताव दे करके रजनीगंधा तुलसी खा करके गेट से बाहर जेल के निकलेंगे। लाखों की गाड़ियां उनके स्वागत में रहेगी। क्या है तो कोडिन माफिया और कोडिन अपराधी बाहर आ गए, भाजपा का राज दुलारा बाहर आ गया, योगी आदित्यनाथ के जाति का अपराधी बाहर आ गया। लगा दो माला पुल बौछार कर दो, आ गया माफिया नंबर 1 ठाकुरवाद का सबसे बड़ा स्टैचू, चेहरा, पहचान, जो अब चलेगा फिर दोबारा, फिर नशीली दवाओं का कारोबार होगा। फिर अरे जब योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हैं तो कौन ऐसी हथकड़ी है, कौन ऐसा जेल का सलाखे हैं जो अपराधी ठाकुरों को जेल के पीछे और हाथों में हथकड़ी लगा दे। ये एक आखिरी सवाल है आप नेताजी, ये बताइए कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, छापामारी पे छापामारी किया जा रहा है, इससे संतुष्ट नहीं है आप? अरे यार ये छापामारी और उसका पोस्टर छपवाने के लिए छापामारी करवा रहे हो का? हम पोस्टर छपवाने के लिए छापामारी नहीं कर रहे हैं। आलोक सिंह का घर देखे हो मीडिया में, वहाँ आलोक सिंह उसका घरवा देखे हो, एक सिपाही था, क्या उसके घरवा पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? तुम अपने दिल से बताओ। या यही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने दूसरों के घरों को बर्बाद करने पर तालियां बजाई, जश्न मनाया, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं क्या उसके घरवा पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अब कानून चलने लगा, अब अदालत कहेगा तब चलेगा, और दूसरे वाले में अब FIR भी नहीं है तो भी चला दिए बुलडोजर। तो यही है ठाकुरवाद, और इस ठाकुरवाद के खिलाफ हम डंके के चोट पर योगी सरकार का विरोध करेंगे। ठाकुरवाद चरम पर है, ठाकुरवाद चरम पर रहेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ठाकुरों को कोई नहीं रोक पाएगा। रोकेगा कौन? महायोद्धा अखिलेश यादव। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो यादव हो चाहे ठाकुर हो, अपराधी को एक समानांतर, एक गोली, एक बुलडोजर, एक जेल, एक नियम, एक कानून और एक सजा निर्धारित करेगा। उस महान योद्धा का नाम अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा ने कॉफ सिरप को लेकर बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन कोडिन भैया का आज नाम भी साफ कर दिया है कि भैया पूर्वांचल का कोडिन भैया कौन है। पूरा वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वाकई वही कोडिन भैया हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ, नमस्कार।